हाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे शादी के बाद क्या हम लोग पढ़ाई छोड़ दें या पढ़ाई करें। तो इन सारे बातों के बारे में हम लोग जानेंगे और आप लोग से भी कुछ बातें जानना है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मैं शुरू कर रही हूँ। मैं पूजा कुमारी अपनी बात रख रही हूँ आप लोग के सामने। देखिए, बात करेंगे कि शादी के बाद क्या हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउट्स फील होती है और बहुत कोई क्लियर भी होते हैं कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए और आगे कुछ करना है। पढ़ लेने के बाद कुछ करना है या फिर पढ़ करके हमें ज्ञान मिलेगी और उस ज्ञान से शायद हमारे भविष्य और अच्छा बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत लोगों के मन में कुछ अलग अलग ही राय होता है। किसी की राय में इस तरह का होता है, किसी की राय में अलग होता है, किसी की राय में बोलते नहीं, अब तो शादी हो चुका है भाई, पढ़ के क्या होगा। तो देखिए, सब चीज़ में हम लोग का दो दो चीज़, यानी एक सिक्के का दो पहलू होता है ना। इसी प्रकार सब लोगों का मन में मतलब दो टाइप का बात रहता है, ठीक है। दो प्रकार से बातें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपका शादी हो गया तो आपका पढ़ाई नहीं रुक सकता है, ठीक है। शादी हुआ तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा ना। जो समाज का रीत है तो शादी तो करना पड़ेगा। शादी तो सबका होता है, ये तो जरूरी भी है। और जिनको नहीं करना है तो वो अलग चीज़ है, नहीं उन्हें पढ़ना है, पढ़ाई करना है। अगर शादी हो जाता है तो पढ़ाई हमें छोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। शायद आप लोगों को अखोड़ लगता है ये बात, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं पढ़ने में, पढ़ाई करने में आपको समय मिलता है, पढ़ाई करने में देखिए, पढ़ाई तो ऐसे नहीं मिलता है, पढ़ाई के लिए खर्च भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, अगर चाहते हैं तो आप कम खर्चा में भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही खर्चा लगता है, लेकिन आप कम खर्च पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए और पढ़ाई करते रहना है। तो इसके लिए देखिए, शादी के बाद जिस प्रकार से अपना घर में लड़की लोग का सुविधाएं होती है, शायद उस प्रकार से थोड़ा परिवार में ना, ससुराल में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा अलग फील होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या कहते हैं, होपलेस नहीं होना है, ठीक है। हमें होपलेस नहीं होना है, बल्कि हमें जैसी स्थिति है उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें पढ़ाई हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। शादी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, शादी करना है। लेकिन शादी के बावजूद हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ने का कोशिश करना है और जैसे स्थिति है उसी के आधार पर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, रूटीन बनाना है, ठीक है। जैसे हम लोग जिसका जो बैचलर लड़कियां होती हैं उनके लिए तो घर में उतना ज़्यादा मतलब काम का इश्यू उतना नहीं रहता है। लेकिन जब ससुराल में आते हैं कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से हमें अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए और साथ में पढ़ाई भी करते रहना है। तो जिस प्रकार से हम लोग घर में अपना, जैसे मायके में ज़्यादातर हम लोग नाश्ता वास्ता का टाइम पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग का जो मम्मी लोग होती है वही बना देती है, लेकिन ससुराल में इस प्रकार से हम लोग को नहीं हो पाता है। और मतलब कि ससुराल में अच्छा नहीं लगता है केवल बैठ करके, सुबह उठ करके बैठ करके आप अपना बुक पढ़े, तो इस प्रकार से ये अच्छा नहीं लगता है। चाहे आपके लिए टाइम कितना भी मिलता है और बनाने वाला भी कितना हो, लेकिन आपको शायद अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल से। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस प्रकार से सुबह उठ के बुक लेके बैठ जाना, ठीक है। तो पहले जो खाना पीना होता है, जो नाश्ता पानी होता है, वो सब बनाने के बाद आपको टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आप अपना पढ़ाई तो क्या बात करें, तो जब हम लोग का नाश्ता कर लेने के बाद, नाश्ता बना लेने के बाद हम लोग के पास जो टाइम बचता है ना, उस टाइम आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, सुबह का नाश्ता भी बन जाएगा, साथ में काम भी हो जाएगा। और फिर नाश्ता पानी के बाद इसके बाद दोपहर का भोजन होता है, जो लंच के टाइम पे होता है। उस टाइम पे कुछ टाइम पढ़ लेने के बाद फिर जो लंच का टाइम होता है, उस टाइम मतलब लंच का खाना बना लेने के बाद फिर आपके लिए फिर समय मिलता है, ठीक है। उसमें भी दो ढाई घंटा जो लगता है आपको लंच के लिए, इसका तो फिर टाइम मिलता है लंच के बाद में, ठीक है। उस टाइम पे आप अपना पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर उस टाइम के बाद फिर से आपको क्या कहते हैं, जब रात का भोजन हो जाता है, जैसे डिनर कर लेने के बाद, सब लोग का डिनर हो जाने के बाद, मतलब खाना वाना बना करके, रोटी वोटी बना करके, फिर आपका डिनर हो जाने के बाद फिर आपको रात को भी समय मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आप अपना पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। देखिए, कोई भी काम समाज के लिए, कोई भी काम आपका पढ़ाई का रुकावट नहीं बन सकता। बशर्ते आपका चाहत क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो नहीं पढ़ सकते। आप तो बात की है हम लोग
तो अपने चाहत पर होता है। अगर आप चाहेंगे तो कोशिश कीजिएगा, अगर चाहने पर भी नहीं होता है, फिर आपको कोशिश भी करना पड़ता है ना। अगर चाह है तो कोशिश करना पड़ेगा, चाह नहीं है तो कोशिश करने का कोई बेकार नहीं, कोई बेकार ही है। ठीक है, चाह भी होना चाहिए, कोशिश भी होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों का तालमेल बनेगा तो एक आपका जो लेवल है वो हाई ऊपर तक, यानी ऊपर तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग का जो खर्चा मैनेजमेंट की बात करें, तो देखिए हम लोग के पास ऐसे तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, चाहे तो आप इसको कम करके भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम भी चलाते हैं, बहुत सारे हम लोग को सुविधाएं भी मिलती है। अभी तो हम लोग का ऑनलाइन का समय है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप अच्छी से अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, कहीं का भी बुक पढ़ सकते हैं, कहीं का भी एजुकेशन ले सकते हैं, चाहे आप दिल्ली के बारे में बात करें या कहीं का भी बारे में, या कोई भी बुक या कोई भी हिस्ट्री आप अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और इसके लिए आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको हाई लेवल तक का भी पढ़ाई कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको लो लेवल पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पैसा, आपका बजट, आपके अनुसार उसकी पढ़ाई। ठीक है, तो जैसा आपका बजट होगा उसी प्रकार से आप अपना पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, जैसे हम लोग को खर्चा मिलेगा कहाँ से, तो देखिए ऐसे जब हमारी शादी हो जाती है तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट पैसा लेने में थोड़ा झिझक होने लगती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब डायरेक्ट पैसा लेते हैं ना तो हम लोग को थोड़ा सा झिझक होती है, तो हम लोग क्या करें, कैसे ले पैसा। तो फिर देखिए जो हमारे मम्मी पापा लोग होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, हम लोग को मिलता है ना कुछ पैसा, भाई ऐसा थोड़ा नहीं है हम लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग को मिलता है, इधर उधर से गिफ्ट विफ्ट का पैसा मिल ही जाता। तो भैया वो सब बनना, उस सारे पैसा को आप इकट्ठा करके रखिए, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका भविष्य अच्छा बन जाता है। ठीक है, इसलिए आपको अपना जो पैसा मिलता है, जो क्या बोलते हैं, जो आपको गिफ्ट विफ्ट मिलता है, फिर आपका जो पॉकेट मनी बनता है, जो पॉकेट मनी मिलता है घर से, उससे भी आप अपना कुछ पैसा बचा सकते थे। इस प्रकार से आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और बात करें अगर आपका फैमिली बहुत बड़ा है तो फिर बहुत ज़्यादा काम भी होगी, तो उस टाइम पर मैनेज कैसे करें, तो इसके लिए देखिए इसमें आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो काम है उसको एक सही मतलब डायरेक्शन में कीजिए, एक टाइम टेबल पर कीजिए, एक रूटीन पर कीजिए, तो जिससे आपको क्या होगा, जो काम होगा ना वो सही टाइम पर सही चीज़ पर बटा हुआ होगा, और इस प्रकार से आपका जो पढ़ाई का टाइम टेबल है वो भी बन जाएगा और आपका काम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, देखिए ये तो रही हम लोग का बात, ये सारी। अब बोले कि नहीं, कोई सपोर्टेबल नहीं है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई इस चीज़ पढ़ाई के लिए कोई मतलब कोई क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि नहीं ये पढ़ाई क्या चीज़ है, ये पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जब आप 10th तक की पढ़ाई करते हैं तो आप लोग का दिमाग में तो इतना चीज़ तो ज़रूर घुसा हुआ होता है। अभी का टाइम पे तो बिना 10th किए हुए तो शादी करना ज़रूरी नहीं है, और ऐसे घर वाले भी नहीं देते हैं, और ये नियम का भी विरुद्ध है। ठीक है, तो 10th से पहले तो शादी नहीं है करना, और अगर 10th तक पढ़ाई करके शादी करके आते हैं ससुराल ना, तो आपका दिमाग में आपका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बन जाता है। तो इस प्रकार से जब आप शादी किए हुए 10th के बाद आते हैं ससुराल में, तो आप अपने जो ससुराल वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, आप उनको अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, बताइएगा देखिए अब जो पढ़ाई है ना, ये कोई बेकार वाली चीज़ नहीं है। अगर पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि केवल नौकरी करना, ठीक है, पढ़ाई का मतलब कोई नौकरी करना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करने का मतलब है हमें अपने जीवन जीने की एक तरीका कला सिखाती है। ठीक है, पढ़ने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना है, किस प्रकार से अपना जीवन को और उच्च स्तर पर ले जाए, तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई से मिलती है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से आप अपना फैमिली को समझा सकते हैं। देखिए हम तो आए दिन ऐसे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं फालतू की चीज़ों पर। अगर हम लोग अपना समझा बुझा के अगर फैमिली को मना लेते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे ऐसे बहाना है जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और बहुत सारे ऐसे बहाना है जिनको पढ़ने का मौका मिलता है लेकिन नहीं पढ़ती है। तो शायद मेरे लिए उन सब के लिए कोई क्या कहें, एक प्रेरणा का बात भी रखना चाहती हूँ इस मेरे वीडियो से। तो शायद आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लगता है कि फालतू बकवास किए जा रहे हैं तो वो भी बताइएगा। ठीक है, और चाहते हैं कि और नेक्स्ट में कुछ दूसरा टॉपिक हो, कुछ दूसरी बात हो, तो फिर आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शायद ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही है, तो फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये आपको
लाइक कर देना है और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।